रूस का नया हथियार नाटो के लिए बना सिरदर्द। कॉम्बैट रेंज और स्पीड बेहद शानदार। ड्रोन और फाइटर जेट को मिलाकर बनाया गया रूस का नया हथियार सुखोई S-70 छठे जनरेशन के स्टेल्थ ड्रोन का 6000 किलोमीटर रेंज। फाइटर ड्रोन्स का किंग कौन? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने का आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी जो S-70 है उसकी क्या खूबियां हैं, क्यों वो नाटो के लिए सिरदर्द बन गया है, क्यों वो यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके लिए भी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मानव रहित हमलावर ड्रोन्स की दुनिया में एक नया कदम बताया जा रहा है और रूस का सबसे आधुनिक छठे जनरेशन का स्टेल्थ ड्रोन S-70 ओखोतनिक B दुनिया के सामने आ चुका है। इसकी पहली तस्वीर ने ही दुनिया भर की निगाहें रूस की ओर कर दी हैं। इनके बनने और डिजाइन को लेकर साल 2017 से दुनिया भर में चर्चा हो रही थी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 2024 में इसके प्रोडक्शन शुरू होने की खबर आई है। हालांकि रूस की ओर से इस वर्ष इन ड्रोनों को पूर्ण तैनाती की योजना जो बनाई गई थी, लेकिन वर्तमान भू राजनीतिक माहौल और प्रतिबंधों ने उसकी गति और पैमाने को प्रभावित किया है। फाइटर जेट निर्माण कंपनी सुखोई और रूसी एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन मिग ने साथ मिलकर इस सुखोई S-17 ओखोतनिक B स्टेल्थ ड्रोन को बनाया है। इसके साथ ही हवाई युद्ध के बढ़ने और ड्रोन पर बढ़ती निर्भरता के बीच रूस ने बड़ी पहल कर दी है। सुखोई S-30 स्टेल्थ ड्रोन 250 और 500 कैलिबर बम, 1000 किलोग्राम तक के गाइडेड और अनगाइडेड बम के साथ हवा से सतह और हवा से हवा में मार करने वाली विभिन्न मिसाइलों सहित कई तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। S-70 स्टेल्थ ड्रोन ओखोतनिक B मिकोयान स्कॉट के डिजाइन सिद्धांतों पर आधारित है। ये एक हैवी कॉम्बैट ड्रोन है। ये 5वीं पीढ़ी के सुखोई Su-57 फाइटर जेट से प्रौद्योगिकी को एकीकृत करता है, जिसकी पहली बार 2017 में अनावरण किया गया था। कम से कम साल 2011 में इसका विकास किया जा रहा था। तब से इस भारी लड़ाकू ड्रोन को Su-57 के साथ मिलकर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो रडार और लक्ष्य निर्धारण क्षमताओं को बढ़ाता है। यह दुश्मन की हवाई सुरक्षा से परे लंबी दूरी के इस हथियारों का इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। इसकी अधिकतम गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस ड्रोन का रेंज शानदार है, जो एक बार में 6000 किलोमीटर तक जा सकता है। इस ड्रोन की कॉम्बैटर रेंज यानी हथियार लेकर जंग में उड़ान भरने की जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर है। इसमें 2 इंटरनल वेपन बे लगा हुआ है, यानी उड़ान के समय इस ड्रोन के नीचे आपको एक भी हथियार शायद ना दिखाई दे, लेकिन इसका पेट खुल जाता है, जिसमें से 2000 किलोग्राम के गाइडेड या अनगाइडेड हथियार गिराए जा सकते हैं। ओखोतनिक ने अगस्त 2019 में भरी थी पहली उड़ान, क्योंकि इसके टेस्ट पहले हो चुके हैं। इसके ट्रायल जो टेक्सिंग ट्रायल के बाद ओखोतनिक ने अगस्त 2019 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। अखबुतबिस्क में चकालोव स्टेट फ्लाइट टेस्ट सेंटर से 600 मीटर की ऊंचाई पर इस अहम घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद उसी वर्ष सितंबर में रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक फुटेज जारी की, जिसमें ओखोतनिक को Su-57 के साथ उड़ान भरते हुए दिखाया गया। आधुनिक युद्ध में तो ये अजय कॉम्बैट और स्पीड का मेल है। इसकी क्षमताएं बहुत ज्यादा हैं। इसकी परिचालन सीमा AL-31 जेट इंजन द्वारा बढ़ाई गई है, वही इंजन जिसका उपयोग Su-27 फाइटर जेट में किया जाता है, जिससे वह 620 मील प्रति घंटे से अधिक की गति और लगभग 6000 किलोमीटर की रेंज तक पहुंच सकता है। ड्रोन स्वायत्त रूप से जटिल मिशनों को अंजाम दे सकता है, जिसमें टेक ऑफ और लैंडिंग शामिल है, जो इसे आधुनिक युद्ध में एक अजय एसेट बनाता है।
सटीक बमों से लेकर हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों तक को विभिन्न प्रकार के हथियारों को ले जाने की इसकी क्षमता युद्ध के मैदान में इसकी बहुमुखी ज़रूरत को बढ़ाती है। इस ड्रोन का विंग स्पैन करीब 65 फीट का है। बिना हथियारों के इसका वजन 20,000 किलोग्राम है। हथियार लगाकर उड़ान भरते समय इसका वजन 25,000 किलोग्राम हो जाता है। अधिकतम गति मैं बताई चुकी हूँ कि 1,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। ड्रोन की रेंज शानदार है। भविष्य के लिए ये क्या भूमिका निभा सकता है? देखो, इसमें स्टेल्थ तकनीक भी शामिल है, जिससे एक फ्लैट नोजल डिजाइन शामिल है जो इसकी रडार इनविजिबिलिटी को बेहतर बनाता है। यह इसकी प्रभावशीलता में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इस ड्रोन का विकास ड्रोन युद्ध में रूस की रणनीतिक धुरी को बतलाता है, जो यूक्रेन में चल रही सैन्य व्यस्तताओं के बीच और भी बेहतर हो गया। S-70 से भविष्य के युद्ध हालातों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जो विभिन्न मिशन प्रोफाइल को अंजाम देने के लिए अपनी स्टेल्थ क्षमताओं, उच्च गति और महत्वपूर्ण पेलोड क्षमता का लाभ उठाएगा। यूक्रेनी सैनिकों द्वारा ड्रोन के एक बड़े पैमाने पर उपयोग और नियोजित रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए रूस ने अपने UAV कार्यक्रमों को गति दी है। इसमें ईरान के साथ अपने क्षेत्र में शाहद ड्रोन का उत्पादन करने के लिए साझेदारी भी करना शामिल है। आपका क्या प्रतिक्रिया है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।